हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन या ब्रीथिंग। इसे बच्चे हिंदी में कहते हैं श्वसन की क्रियाविधि। और ये क्लास 11th का और नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, जिसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो बच्चे इसे इंस्पायरेशन की ब्रीथिंग या ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को बोलते हैं। तो ये किसका मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन या ब्रीथिंग। तो जो श्वसन की क्रियाविधि है बच्चे, ये होती कैसे है? I mean, जो हम सांस लेते हैं उससे बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते बच्चे? इंस्पायरेशन। तो जो ये इंस्पायरेशन होता है बच्चे, ये होता कैसे है? इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को बच्चे यहाँ पे ये समझाया गया है। तो बच्चे ये जो इंस्पायरेशन होता है इसमें हम करते क्या है सर? तो इसमें इनटेक ऑफ एयर, इसमें जो बच्चे हवा है, जो O2 है सर, O2 को इसमें अंदर लिया जाता है। तो इंस्पायरेशन में सर इनटेक ऑफ O2 होता है सर, O2 को यानी एयर को अंदर लिया जाता है। अब बच्चे ये जो O2 अंदर आता है आपके नॉस्ट्रिल से यानी नाक से, तो इसका मैकेनिज्म है क्या सर? ये कैसे अंदर आता है, इसी प्रोसेस को बच्चे हम यहाँ पे समझेंगे। तो बच्चे इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ये है, दूसरा ये है। अगर बच्चे ये दोनों प्रोसेस ना हो तो ये जो O2 है ये अंदर नहीं आएगा। तो सर पहला आप इसको जान लो कि सर कैसे जो एयर है हमारी नाकों से अंदर आता है, I mean लंग्स में आता है, लंग्स के एल्वियोलाई में आता है। और दूसरा बच्चे कि P is indirectly proportional to 1 by V, यानी दूसरा रिलेशन ये जाना होगा, P is indirectly proportional to 1 by V। तो बच्चे इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गैस मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये क्या है सर? मतलब ये कह रहा है कि सर गैस जो है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। अब बच्चे ये कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होता है, चाहे आप कहीं भी देख लो, कोई भी गैस है बच्चे वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो गैस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट मींस गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। और सेकंड कॉन्सेप्ट बच्चे आपको ये सीखना होगा, तब जाके आप सीख पाओगे इंस्पायरेशन। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है क्या बच्चे? यहाँ P क्या है सर? यहाँ पे P है आपका प्रेशर। क्या बच्चे? P यहाँ पे प्रेशर। और सर यहाँ V, तो V क्या है बच्चे? वॉल्यूम। ये क्या सर? सर अगर प्रेशर बढ़ेगा, I mean सर अगर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चे? वॉल्यूम यहाँ पे घटेगा। तो सर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। अगर सर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा बच्चे? प्रेशर घटेगा। तो P is indirectly proportional to 1 by V, यानी P का रिलेशन V से है बच्चे। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चे वॉल्यूम घटेगा। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट बच्चे हम लगाते हैं क्या? मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म इसी को बच्चे हम सीखते हैं। तो सर इंस्पायरेशन में होता क्या है बच्चे कि O2 को अंदर लिया जाता है, यानी इनटेक ऑफ O2 को बच्चे अंदर लिया जाता है किसके थ्रू सर? नॉस्ट्रिल के थ्रू। नॉस्ट्रिल के थ्रू कहा जाता है सर? नॉस्ट्रिल के थ्रू कहा जाता है लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलाई में यानी कोशिका में। तो सर इसमें होता क्या है? मोस्टली जो ये इंस्पायरेशन है ये डिपेंड करता है दो कॉन्सेप्ट में। और दूसरा बच्चे इट डिपेंड्स ऑन योर मसल्स, ये आपके मसल्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चे कौन सी मसल्स हैं जिसपे आपकी इंस्पायरेशन डिपेंड करती है? तो बच्चे इसमें एक है आपका डायफ्राम। सर डायफ्राम क्या है? तो बच्चे मैं यहाँ एक फिगर बना के दिखाता हूँ बच्चे। ये आपका एक फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, सिंपल सा फिगर, काफी इजी। तो बच्चे ये है आपका लंग्स, ये लंग्स से बच्चे लंग्स में मैं बना रहा हूँ बच्चे एक सिंपल सा फिगर। सर ये लंग्स है, लंग्स के इस साइड में बच्चे क्या होता है? आपका हार्ट होता है। आपके लंग्स के लेफ्ट साइड के जो नॉस्ट्रिल है बच्चे, जो आपका नोज है उससे हार्ट होता है। तो सर ये लंग्स है,
लंग्स में सर ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बच्चे क्या होती है, एल्वियोलाई। क्या होती है बच्चे, एल्वियोलाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सर लंग्स में, दोनों लंग्स में लगभग 300 मिलियन, दोनों लंग्स में लगभग बच्चे 300 मिलियंस क्या होते हैं बच्चे आपके एल्वियोलाई, जहां पे सर क्या पहुंचता है, O2, O2 आता है, CO2 निकलता है। तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, O2 आएगा, CO2 निकलेगा। तो सर इंस्पिरेशन में होता क्या है, तो सर यहाँ पे डायफ्राम, डायफ्राम बच्चे यहाँ पे होता है, ये आपका होता है जो दोनों लंग्स के जस्ट नीचे ये होता है आपका डायफ्राम। तो बच्चे इसे क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम में सर कौन सा मसल होता है, तो डायफ्राम में सर होता है आपका फ्रेनिक मसल्स। कौन सा मसल बच्चे, फ्रेनिक मसल। तो सर ये डायफ्राम है, डायफ्राम में ये कौन सा मसल सर, डायफ्राम में ये है बच्चे आपका फ्रेनिक मसल। कौन सा मसल, फ्रेनिक मसल्स। दूसरा बच्चे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कौन सा मसल है बच्चे, तो लंग्स पे बच्चे ऐसे ऐसे करके इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, दोनों लंग्स पे ऐसे सर आपका होता है क्या, इंटरकॉस्टल मसल। तो दो मसल्स हैं यहां पे सर, एक तो डायफ्राम में फ्रेनिक मसल्स और दूसरा बच्चे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। सर ये दोनों मसल्स इंस्पिरेशन की मैकेनिज्म को कैसे पूरा करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये दोनों मसल्स, डायफ्राम का फ्रेनिक मसल्स ये 75% बच्चे काम करता है, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बच्चे ये 25% काम करता है। तो बच्चे दोनों मसल में होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट। तो सर जब दोनों मसल, डायफ्राम का फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बच्चे जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सर जरा सा आप इनटेक ऑफ O2 करो। तो बच्चे इनटेक ऑफ O2 कर रहे हैं, तो मैं लंबी सी सांस ले रहा हूं, जैसे बच्चे देखो मैं लंबी सांस ले रहा हूं सर, लंबी सी सांस लेने से क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल क्या हो रहे हैं, कसरत, कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक सर फ्रेनिक मसल्स, दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये है बच्चे आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल दोनों में क्या हुआ सर, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बच्चे मतलब संकुचित होना। जब मैं अंदर सांस ले रहा हूं, तो बच्चे आप भी अंदर जरा सांस लो नाकों से। तो जब सांस लोगे तो अपने चेस्ट में जरा सा हाथ रखो, देखो सांस लेने के बाद से क्या हो रहा है, तो क्या ये फूल रहा है, फूल रहा है। इसके मतलब सर ये दोनों मसल में कॉन्ट्रैक्ट होने से जो मेरे थोरैसिक रिब्स का, ये जो थोरैसिक रीजन है बच्चे, थोरैसिक केस, यानी मेरे यहां पे थोरैसिक रीजन्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चे, बढ़ रहा है। तो यहां पे सर फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दोनों मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से मेरा जो थोरैसिस केज है, ये थोरैसिस केज यानी वक्षी गुहा, थोरैसिस कैविटी, तो थोरैसिस कैविटी का सर वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। सर वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, तो वॉल्यूम बढ़ने से सर आपको मैंने यहां पढ़ाया था कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा बच्चे, घटेगा। तो यहां सर वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ने से सर यहां पे प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो सर प्रेशर घट गया। लेकिन सर एक चीज और बताओ, यहां पे जब डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या सर ये इसी शेप में रह जाएगा, नो। तो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट करने से सर यहां से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ये वॉल्यूम इंक्रीज किया। सर वॉल्यूम इंक्रीज करने से ये जो इसका थोरैसिस कैविटी का वॉल्यूम है वो क्या होगा बच्चे, बढ़ जाएगा। बढ़ने से यह डायफ्राम को धक्का मारेगा, डायफ्राम को धक्का मारा, डायफ्राम के धक्का मारने से जो आपका ये क्या है बच्चे, डायफ्राम, ये डायफ्राम हो जाएगा बच्चे कैसा सर, फ्लैटर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्लैटर। यानी डायफ्राम आपका फ्लैटर कंडीशन में, यानी बच्चे बिल्कुल कैसा हो गया, यहाँ पे सपाट हो गया सर, फ्लैटर हो गया। तो डायफ्राम सर हो गया आपका फ्लैटर। लेकिन सर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होगा, तो सर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ये बच्चे अपवर्ड हो गया, यानी बच्चे
ये बाहर की ओर क्या हो गया, बढ़ गया, बाहर की ओर क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। तो बाहर की ओर बढ़ा जब सांस आपने लिया, तो बाहर की ओर बढ़ने से सर वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से आपने यहां देखा था अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम बढ़ा बच्चे तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। अब सर आपने पढ़ा है कि सर गैस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सर मैंने देखा कि सर यहाँ पे मेरे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ा ना बच्चे, कि सर मैंने देखा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो सर प्रेशर क्या हो गया अंदर, तो सर लंग्स का यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया बच्चे, लंग्स का सर प्रेशर घट गया, प्रेशर क्या हो गया बच्चे, घट गया। सर लंग्स का प्रेशर घट गया, तो लंग्स का प्रेशर अंदर घट गया। सर बाहर कितना प्रेशर है, बाहर, तो सर मैं जब यहां आता हूं लंग्स के बाहर इन्वायरमेंट में यानी एटमॉस्फेयर में, तो सर मैंने एटमॉस्फेयर में देखा कि यहाँ पे प्रेशर क्या है बच्चे, सर यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा, प्रेशर क्या बच्चे, बहुत ज्यादा। तो मैं एटमॉस्फेयर में देखा, मैंने जहां मैं यहाँ सांस ले रहा हूं तो मैं इस कमरे में देख रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, जबकि मेरे लंग्स का प्रेशर क्या है बच्चे, कम है। तो सर बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है सर, ज्यादा है, और सर अंदर प्रेशर क्या है बच्चे, अंदर प्रेशर क्या है बच्चे, कम है। तो बाहर सर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर क्या है सर, कम है। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि सर गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जरा बताना बच्चे, बाहर प्रेशर अधिक, अंदर प्रेशर कम, लंग्स से प्रेशर कम, तो गैस कहां से कहां जाती है सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो बच्चे इस तरह जो गैस होगा वह क्या करेगा सर, गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सर मूव कर जाएगा। तो बाहर से जो हवा है बच्चे इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, वो कहां आ जाएगी सर, नॉस्ट्रिल यानी नोज में आ जाएगी, और नोज से बच्चे कहां हो जाएगा, तो सर ये इनटेक ऑफ O2 हो जाएगा, कहां हो जाएगा सर, आपके लंग्स में, लंग्स के कहां बच्चे, एल्वियोलाई में, कहां बच्चे, एल्वियोलाई में। तो इस तरह बच्चे ये बाहरी जो O2 है ये O2 इंटर कर जाएगा कहां में बच्चे, आपके लंग्स में। तो ये है बच्चे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन यानी या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो हमने देखा दो कॉन्सेप्ट, गैस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दूसरा बच्चे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इट मींस अगर P बढ़ेगा तो V घटेगा, V बढ़ेगा तो P घटेगा। तो मैंने देखा सर कि हमारे इंस्पायरेशन में इनटेक ऑफ O2 हो रहा है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जा रहा है। इसमें सर दो मसल रिस्पॉन्सिबल है, पहला सर डायफ्राम का फ्रेनिक मसल, दूसरा कौन बच्चे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सर ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्यों, क्योंकि जब सर हम सांस लेते हैं तो ये फूलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है सर, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे आप सांस लो तो आप चेस्ट पे हाथ रखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या होगा बच्चे, प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घटने से क्या होगा बच्चे, सर अंदर प्रेशर घटेगा, बाहर प्रेशर अधिक है। तो हमने पढ़ा था गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो बाहर प्रेशर अधिक है सर, अंदर प्रेशर कम है। तो गैस क्या होगा बच्चे, यहां से चला जाएगा आपके लंग्स में, और लंग्स में चला जाएगा तो यहां हम बोलेंगे इसको कि क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, इंस्पायरेशन यानी अंतर शोषण, यानी सांस अंदर ली जा चुकी है। तो ये है बच्चे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर देखेंगे बच्चे हम लोग क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। ओके बाय।